आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है रश्मिनथी खंडकाव्य। हम उसका तीसरा सर्ग देख रहे हैं। इसका हमने पहला और दूसरा सर्ग बना दिया है और इसके बाद में हमने लंबी वीडियो भी बनाई है। आपको जो भी पसंद आए, जिस तरीके से आप समझना चाहें उसको समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, जो तृतीय सर्ग है कृष्ण संदेश, उसके पहले हम दूसरा सर्ग में क्या हुआ वो भी बता देते हैं। देखिए, पहले सर्ग में क्या बताया है, कर्ण का शौर्य प्रदर्शन की किस तरह से अपनी वो वीरता का प्रदर्शन करते हैं। दूसरे में आश्रमवास के बारे में बताता है कि किस तरह से वो विद्या ग्रहण करने के लिए परशुराम जी के साथ रहते हैं। और परशुराम जी के साथ उनकी एक घटना होती है कि परशुराम जी जब सोए रहते हैं तो ये अपनी जंघा में उनसे सुलाते हैं और तभी उन्हें एक कीड़ा काट देता है, किसे, कर्ण को, और खून निकलते रहता है। तब भी वो हिलते नहीं हैं। उनको इतना दर्द भी होता है तो भी हिलते नहीं कि कहीं मेरे गुरु की नींद खराब ना हो जाए। ये देख कर कर्ण को फिर जो गुरु है वो समझ जाते हैं कि कोई ये साधारण बालक तो नहीं है, कोई असाधारण ही है और ये छलिया होगा, इसने मुझसे झूठ बोल कर आया। तो उसे श्राप देते हैं कि जितना भी धनुर्विद्या मैंने या जितने भी शस्त्र ज्ञान मैंने सिखाया है वो एक समय पे कभी ना कभी तुम भूल जाओगे। और बाद में जब उनको सच्चाई पता चलती है, जब वो उसे बताते हैं कि नहीं, मैं किस कारण से, मेरा जो उद्देश्य है वो उसे बताते हैं और वो बोलते हैं कि क्या मेरा यही एक पाप है कि मैं निम्न जाति का हूँ। तब वो जो गुरु है वो क्या हो जाते हैं, वो पिघल जाते हैं और उसे वरदान देते हैं कि नहीं, तुम मरने के बाद भी तुम्हारी कीर्ति अमर हो जाएगी और तुम्हारा नाम महाभारत के इतिहास में अमर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा संदेश क्या है वो देखते हैं आगे। देखो, 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास की एक अवधि की समाप्त होने के पर पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं और दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगते हैं। लेकिन दुर्योधन पांडव को एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं होता है, उसे इनकार कर देता है। श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर कौरव के पास आते हैं। दुर्योधन इस संधि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है और श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयास करता है। कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाकर उसे भयभीत कर दिया। दुर्योधन ना मानने पर श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया। ठीक है, क्या होता है, देखो 12 वर्ष के बाद अब यहाँ पे दूसरा पाठ शुरू हो रहा है कि 12 वर्ष हो गया है, 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास दिया जाता है उनको 1 साल का। ठीक है, किसको, पांडव को 12 साल का वनवास देते हैं और अज्ञातवास देते हैं 1 साल का, कि 12 वर्ष तक आपको जंगल में भटकना है और 1 साल का अज्ञातवास देते हैं कि ये 1 सालों में तुम जंगल में भटकोगे और किसी के भी सामने यदि आप दिखते हो तो फिर से आपकी जो ये वनवास की अवधि है बढ़ा दी जाएगी, तो उसे अज्ञातवास कहते हैं। तो ये जंगलों में रहते हैं और फिर बाद में जंगल से लौटने के बाद, यानी अपनी सज़ा काटने के बाद, जब ये पांडव लोग आते हैं, इंद्रप्रस्थ लौटते हैं और उसको बोलते हैं कि दुर्योधन से अपना राज्य मांगते हैं कि हमें अपना 5 गांव जो है वो दे दो। लेकिन दुर्योधन क्या बोलता है पांडवों को कि नहीं, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी आपको जगह नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे बाप का माल है और मैं किसी को नहीं दूंगा। क्योंकि मेरा पिताजी अंधे थे तो क्या हुआ, पर वो ही बड़े थे और उनका अधिकार मैं क्यों दूँ। अब मैं राजा हूँ, मैं तुम लोग को किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, कृष्ण जी के पास जाते हैं कि बोलो, कृष्ण जी को बोलते हैं कि जाके समझाओ। तो कृष्ण जी जाके उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो, उनको 5 गांव दे दो, शांति से वो भी अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तुम भी अपना जीवन व्यतीत करो। तो ये कृष्ण जी को क्या बोलते हैं कि मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, ठीक है, एक राज्य भी नहीं दूंगा। और कृष्ण जी को ऊपर से धमकाते हैं और उसको कैद करने बोलते हैं। तो कृष्ण जी तो भगवान है, वो अपना विराट रूप उनको दिखा देते हैं, विराट रूप दिखा के डरा देते हैं। और दुर्योधन तब भी नहीं मानता है, तो फिर वो किसके पास जाते हैं, कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण को बोलते हैं कि तुम समझाओ, पर वो तब भी वो उससे नहीं समझता है। ठीक है, फिर श्री कृष्ण ने कर्ण को अपना जन्म का इतिहास बताते हुए इसे पांडव का बड़ा भाई बताया। फिर जो कृष्ण जी है ना, वो बोलते हैं कि कर्ण को बताते हैं कि तुम पांडव के भाई हो, तुम कुंती के बड़े पुत्र हो, वो उसको बताते हैं। और युद्ध के दुष्परिणाम को भी समझाते हैं कि देखो, अपने भाई से मत लड़ो, क्योंकि विनाश तो भाइयों का ही होगा। लेकिन कर्ण ने श्री कृष्ण की बातों को नहीं मानते हैं और कहा कि वह युद्ध में पांडव की ओर से सम्मिलित नहीं होगा। दुर्योधन ने जो उसे सम्मान और स्नेह दिया है वो उसका आभारी है। तो यहाँ पे बताता है कर्ण बोलते हैं कृष्ण जी को कि नहीं, मैं उसका आभारी हूँ, मैं उसका ऋणी हूँ, क्योंकि उसने जब सारे लोग ने मुझे अपमान किया था, मुझे नीच जाति का और निम्न जाति का कह के पुकारा था और किसी ने साथ नहीं दिया था, ऐसे समय में दुर्योधन ने मुझे साथ दिया है, तो मैं उसका साथ मरते जन्म तक नहीं छोड़ूंगा। चाहे ये मेरे पांडव लोग मेरे भाई हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा जो ये शरीर है ये दुर्योधन का ऋणी है और
मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मैं दुर्योधन के साथ दूंगा और मैं उसके साथ दगाबाजी नहीं करूँगा, ऐसा वो श्री कृष्ण जी को बोलता है। और उसे दुख भी लगता है, वो आगे के सर्ग में देखेंगे। तो इस तरह से जो तीसरा सर्ग है, तीसरा सर्ग में क्या बताया हमने, क्या देखा है, तीसरा सर्ग में कृष्ण का संदेश। फिर कृष्ण जी बोलते हैं कि ठीक है, ये शांति प्रस्ताव से तो बात मान नहीं रहा है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, अब हमको युद्ध ही करना चाहिए, महाभारत युद्ध ही होगा। क्योंकि ये अच्छे से समझाने पर समझ में नहीं आ रहा है दुर्योधन को। सिर्फ सिंपल से जाके श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि 5 गाँव दे दो 5 पांडवों के लिए, और तुम भी शांति से जियो और हमको भी शांति से जीने दो। पर ये जो रहता है दुर्योधन, वो मानता नहीं है, क्योंकि उसके मन में पांडवों के प्रति बहुत ईर्ष्या रहती है। ईर्ष्या और जलन के कारण वो मानता नहीं है। तो फिर कृष्ण जी आह्वान करते हैं कि नहीं देखो, अब तुमको शांति प्रस्ताव समझ में नहीं आ रहा है, तो अब महाभारत का रण ही होगा। तो जो तीसरा सर्ग है उसमें ये कृष्ण का संदेश दिखाया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।